नमस्कार दोस्तों, दीदी की रसोई में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम तो मैं आप सबको महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। अब कन्फ्यूज़न ये है कि महाशिवरात्रि 11 मार्च को है या 12 मार्च को, हम लोग कब मनाएं। तो महाशिवरात्रि का पर्व जो है 11 मार्च को है, क्योंकि शिवरात्रि जो है वो 2:40 से शुरू होकर और 12 मार्च को रात्रि में 3:03 तक है। तो क्योंकि महाशिवरात्रि में माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह का पर्व हम लोग मनाते हैं, और ये विवाह जो होता है वो निशीत काल में होता है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि निशीत काल में जो भी हम लोग मंत्रों का जाप करते हैं या पूजा पाठ करते हैं वो सिद्ध हो जाता है। और इसमें महाशिवरात्रि में तो हम लोग रात्रि में 12 बजे भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करके, उनके भोलेनाथ और माँ पार्वती के जो भी आपको भजन आते हो भजन कीर्तन गा के, और हम लोग उनके विवाह के पर्व को मनाते हैं और बहुत ही खुशी से धूमधाम से उनका पूजन और विवाह संपन्न करते हैं। तो क्योंकि ये 2 बजे से स्टार्ट हो रही है और रात्रि का समय जो है वो हम लोगों को 11 बजे ही रात्रि में मिल रहा है, और इसलिए हम लोग 11 मार्च 2021 को ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाएंगे। लेकिन शिव योग जो है वो 11 मार्च को 9:24 से है। तो इसमें जो भी मतलब आप पूजा पाठ मंत्रों का जाप यज्ञ हवन वगैरह करते हैं वो बहुत ही शुभ माना जाएगा। तो इसलिए सुबह से भगवान महाशिवरात्रि का पर्व हम लोग मनाएंगे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में ये भी विधान है कि जो भी तिथि उदया तिथि के साथ होती है यानी सूर्योदय के समय होती है, उसी को हम लोग मान लेते हैं और उसी के अनुसार हम लोग उस पर्व को मनाते हैं। तो इस बार क्योंकि 2:40 से प्रारंभ हो 3:03 तक है, रात्रि का पर्व जो है वो 11 मार्च को ही मनाएंगे। इसमें आप भगवान भोलेनाथ की जो भी प्रिय चीज़ें हैं सभी बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। भांग धतूरा, गंगा, अगर आपके पास गंगा जल है तो आप पूरा गंगा जल लें, और नहीं है तो थोड़े एक तांबे के पात्र में अच्छी तरह साफ करके थोड़े से गंगा जल में जल मिला के, क्योंकि जब हम लोग गंगा जल में जल मिला देते हैं तो उसको भी गंगा जल मान लेते हैं। उससे भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का पूजन करें, गणेश जी का पूजन करें, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में प्रथम पूजन हम लोग गणपति जी का करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले गणपति जी का करें, उसके साथ भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का विधि विधान से पूजन करें। उनको जो भी प्रिय वस्तुएं हैं वो आप चढ़ाएं उनको। और वैसे तो भगवान भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि वो सिर्फ एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें किसी भी आडंबर की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग जो भी चीज़ें हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, हम लोग भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रिय वस्तुएं चढ़ाते हैं, जैसे भांग धतूरा, अबीर, गुलाब, जल, दूध। जैसे अभिषेक जब हम लोग करते हैं तो जल, दूध, घी, दही, शहद सबसे करते हैं। इसमें गाय का जो दूध होता है कच्चा दूध उसे चढ़ाया जाता है। और अगर आप लोग ये प्रोसेस भूल जाते हैं तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं ध्यान कि जैसे पहले हम लोग जल चढ़ाते हैं, उसके बाद जब हम लोग दूध चढ़ाते हैं, सबसे पहले दूध बनता है तो दूध चढ़ाएंगे, दूध से दही बनता है तो दूध के बाद हम लोग दही चढ़ाएंगे, दही के बाद घी बनता है, क्योंकि दही से ही हम लोग मक्खन निकाल के घी बनाते हैं, तो घी चढ़ाएंगे, फिर शहद चढ़ाएंगे, फिर गंगा जल से जब उनको धुल देंगे तो उनका अभिषेक हो गया। उसके बाद जब हम उन्हें धुलेंगे उनको साफ कर देंगे अच्छी तरह से। उसके बाद उनका श्रृंगार होता है, उसमें हम लोग उनको भस्म और रोली, अबीर, गुलाल ये सब चीज़ें चढ़ा के उनको प्रसन्न करते हैं। और माँ पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं अवश्य चढ़ाएं, अगर हो सके तो कोई वस्त्र चढ़ाएं, अगर नहीं हो सकता है तो आप जो मौली होती है उसके छोटे छोटे टुकड़े काट के भी चढ़ा सकते हैं। 11 मार्च को जो है घनिष्ठा नक्षत्र है 9:24 तक, उसके बाद 9:25 से सिद्धि योग लग जा रहा है। इस सिद्धि योग जो लग जा रहा है इसमें कोई भी मंत्र पूजन हवन वगैरह मंत्रों का जाप वगैरह बहुत ही शुभ होता है, इसमें हम लोग करते हैं और उसका अपनी मनोकामना की पूर्ति होती है और बहुत ही शुभ फलदायी होता है। और अगर आपको जो भी मंत्र पूजन वगैरह आता है माँ पार्वती का और भगवान भोलेनाथ का, उसे आप करें जो भी आपको आसानी से आता हो। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय भगवान भोलेनाथ का पंचाक्षर मंत्र है जो कि बहुत ही आसान है, इसे तो बच्चे बड़े सब लोग कर सकते हैं। तो इन मंत्रों के जाप करते
करते हुए आप उनको सारी चीज़ें चढ़ाएं। सफ़ेद फूलों की माला चढ़ाएं, सफ़ेद फूल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र 3 पत्तियों वाले बेलपत्र को हम लोग एक बेलपत्र माना जाता है। उन्हें बेलपत्र पसंद है, बेल पसंद है, बेर पसंद है और धतूरा पसंद है, वो सब चढ़ाएं। और उनको फल मीठा जो भी हो सके, आपको आसानी से उपलब्ध हो, सुविधाजनक हो, उसको चढ़ाएं। अगर आप रख सकते हैं तो व्रत रखें, क्योंकि संकल्प लेके सुबह नहा धो के व्रत रखें। और ये व्रत बहुत ही सौभाग्यवर्धक और शुभ फलदायी है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है, सौभाग्यवर्धक है। तो ये बहुत, और साल भर में एक ही दिन ये व्रत करना होता है, बार बार नहीं आता है, तो इसे ज़रूर करना चाहिए। हम लोग भी इस व्रत को करते हैं और बहुत ही धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। हमारे यहाँ तो खाना बनता ही नहीं है, बच्चे बूढ़े जो भी होते हैं सब लोग व्रत रखते हैं और सभी लोग इसका पूजन करते हैं। और जो है इसमें भगवान भोलेनाथ को जल अवश्य चढ़ाएं। अगर आप 3 बार पूजन कर सकते हैं तो 3 बार पूजन अवश्य करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप जितना कर पाते हैं अपना यथा सामर्थ, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत आडंबर की आवश्यकता नहीं है। आपकी जितनी समर्थ हो, जितनी कैपेसिटी हो, आपका शरीर जितना अलाउ कर रहा हो करने के लिए, उतना। ऐसा नहीं है कि आप भूखे रहिए और बीमार पड़ जाइए, ब्लड प्रेशर हाई कर लीजिए और व्रत रखिए। और अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप इस तरह से पूजन तो कर ही सकते हैं, आप सिर्फ पूजन कर लें, उनका भजन कीर्तन कर लें। और क्योंकि इसमें जो है भगवान भोलेनाथ को कुछ चीज़ों का निषेध है, जैसे हल्दी, केसर और रोली, और हल्दी, केसर, रोली और अबीर, गुलाल का। लेकिन क्योंकि महारानी मैना जो थी, उन्होंने एक दिन के लिए भगवान भोलेनाथ से इन चीज़ों को मांगा था, जिस दिन की, इसी महाशिवरात्रि पर्व के लिए, जिस दिन की उनका विवाह हुआ था। तो भगवान भोलेनाथ ने इन चीज़ों को स्वीकार किया था कि मैं इन चीज़ों को सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन स्वीकार करूँगा, अन्यथा भगवान भोलेनाथ को हल्दी और केसर और गुलाल ये सब नहीं चढ़ता है। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन इसको चढ़ाया जाता है। और इनकी जो है पूर्ण परिक्रमा नहीं करी जाती है, इनकी परिक्रमा आधी परिक्रमा करी जाती है, क्योंकि ये इन्हें अर्धनारीश्वर माना जाता है। तो इनकी मतलब सब भगवान की पूर्ण परिक्रमा होती है, लेकिन भगवान भोलेनाथ की अर्ध परिक्रमा होती है। और भगवान भोलेनाथ जो हैं वो बहुत ही भोले हैं और अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए आप भगवान भोलेनाथ की पूजा अवश्य करें। अगर पढ़ सकते हैं तो रुद्राष्टक पढ़ सकते हैं आप, या शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, और या जो भी आप मतलब यथा समर्थ और आसानी से कर सकते हैं वो आप करें। और अच्छी तरह से आप विधि विधान के साथ पूजन करें। और क्योंकि इनके व्रत में, इनके फलाहार में भी कोई निषेध नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ खा सकते हैं। नमक भी हम लोग खाते हैं, सेंधा नमक इनके व्रत में, महाशिवरात्रि के व्रत में खाया जाता है। और जो इनकी अर्घा होती है, जिसमें कि शिवलिंग रखा जाता है, जो अर्घा होती है उसी को माँ पार्वती का वो माना जाता है, क्योंकि जब सिंदूर वगैरह लगाते हैं तो हम लोग अर्घा में लगा देते हैं। और श्रृंगार की वस्तुएं जैसे चढ़ा रहे हैं तो वो अर्घा में चढ़ा के रखेंगे, क्योंकि वो उसमें माँ पार्वती का रूप माना जाता है। तो इस तरह ये जो सुंदर सा पर्व है, बहुत ही सुंदर और खूबसूरत पर्व है महाशिवरात्रि का, माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ के विवाह का पर्व। इसे आप जरूर मनाइए। शमी पत्र भी ज़रूर चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है कि एक शमी पत्र जो होता है वो 1000 बेलपत्र के बराबर होता है। तो इसलिए अगर आपको शमी पत्र भी मिल जाता है तो उसे भी आप ज़रूर चढ़ाएं। उसके बाद सब कुछ चढ़ाने के बाद आप इनका भजन कीर्तन कर ही लें। उसके बाद इनकी आरती करें। जय शिव ओंकारा की आरती कर सकते हैं आप, माँ पार्वती की भी आरती करें। उसके साथ कर्पूर गौरम की आरती ज़रूर करें, क्योंकि कर्पूर गौरम की आरती जो है सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु ने शिव जी के लिए गाई थी। तो ये बहुत ही शुभ और पवित्र आरती है। तो इस तरह से आप आरती करें, शंख बजाएं, घंटी बजाएं, और जो भी भोग आप रखते हैं, फल मीठा वगैरह, उसको आप लगाएं। ये बहुत ही शुभ फलदायी है। इस तरह से उसके बाद पूजन अर्चन के बाद आप
भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती से क्षमा याचना करें कि मेरी पूजा में हमसे जो भी भूल चूक या गलतियाँ हो गई हैं उसके लिए हमें क्षमा करें, और सबको आरती दें और खुद भी आरती लें, सब में प्रसाद वितरण करें और अपने बड़ों का उचित अभिवादन करें। इस तरह से आप पूजन व अर्चन वगैरह करके भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके आसपास घर के शिवालय है तो आप वहाँ जाके भी पूजन कर सकते हैं। अगर शिवालय नहीं है या आपको कोई दिक्कत है तो आप अपने घर के ही मंदिर में जो आपके पास शिवलिंग है या भगवान भोलेनाथ और शिव परिवार की जो भी मूर्ति या फ़ोटो वगैरह है उससे आप पूजन कर सकते हैं। अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग का पूजन अवश्य करें। इस तरह ये बहुत ही खूबसूरत और पावन पवित्र दिन है। इसको पूरे हर्षोल्लास के साथ अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ इसे मनाएं और इसका आनंद प्राप्त करें।